आज के टॉपिक को पढ़ेंगे, स्क्रीन की ओर टॉपिक देखेंगे आज जो मैं आपको दे रहा हूं कि अपने दुख और क्लेशों में विश्वास दिखाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हालेलुया। ये आज के लिए वचन नहीं है, ये पूरी जिंदगी जब तक आप इस संसार में आपके बच्चे हैं तब तब आपको ये वचन सुनने हैं और याद रखने हैं। ये एक पल का वचन नहीं है, क्योंकि संसार में रहते हैं प्रभु ने कहा तुम्हें क्लेश आएंगे, दुख आएंगे, इसीलिए तेरे पास ये वचन होने चाहिए। ये टॉपिक जो मैं आज से आपको शुरू करता हूं, दो टॉपिक के बीच में चलेंगे। महिमा में आप बढ़ रहे हो और अब क्या करना है मैं आपको वो बता रहा हूं, क्योंकि महिमा मैं देख रहा हूं आपके ऊपर कब्जा कर चुकी है। इसलिए अब मैं रुक के इस बात की ओर बढ़ने जा रहा हूं। तो तैयार है वचन की तरह उसकी महिमा देखने के लिए? तो आज के वचन की ओर बढ़ेंगे अभी। हालेलुया। क्या है टॉपिक आज का? संकट और क्लेश के समय कैसे अपने विश्वास को दिखाकर चमत्कार प्राप्त करें। संकट और क्लेश, जब आपके ऊपर कोई संकट आए, बैड न्यूज आए, मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई जिसके साथ आज भी आप बैठे हैं, और क्लेश हो, आपकी परिस्थितियां, क्लेश हो, दुख हो, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी परिस्थितियां हो, पति पत्नी के बीच, किसी भी हालात में संकट और क्लेश के समय, पैसे के क्लेश में, घटी में, अपने विश्वास को दिखाकर चमत्कार प्राप्त करें। किसको दिखा के? विश्वास को दिखा के चमत्कार कैसे प्राप्त करें, विश्वास कैसे दिखाते हैं, आज मैं आपको दिखा रहा हूं वचन के साथ। कैसे चमत्कार मिलता है? आपने केवल विश्वास दिखाना है, बाकी सारा काम पवित्र आत्मा का है। आपने बस विश्वास से बोलना है। आप दुख के समय क्या करते हो? सबसे पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने दुख के समय क्या किया, जो हमारे लिए बड़ी एग्जाम्पल बना। दुख के समय पहला वचन जब हम यीशु की ओर देखते हैं तो उसने कहा 22 की, मैं 39 को पढ़ दूं, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और उस जगह पहुंचकर उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब प्रभु क्या कह रहे हैं? और चेलों को प्रभु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और क्या हुआ? पर उसने, यीशु ने क्या किया? आप उनको कहकर, और वह आप अलग एक डेला फेंकने की दूरी पर गया, कुछ दूरी पर वह आप अलग होके गया और घुटने टेक के प्रार्थना करने लगा। संकट तो आने वाला था इन सब पर, क्योंकि ये यीशु को पकड़ने के लिए आ रहे थे, क्रूस पर चढ़ाने के लिए। यीशु तो परमेश्वर, उसे सब कुछ पता है कि मैं जो इस काम के लिए पिता ने मुझे भेजा मैं उसे करने जा रहा हूं। और यीशु को पता है होली स्पिरिट के बिना, उसकी आत्मा की सहायता पाए के बिना मैं इस बुलाहट को पूरा नहीं कर सकता जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने मुझे करने के लिए भेजा है। इसलिए वो प्रार्थना करने गया ताकि स्वर्ग से सहायता पाए, वचन पाए और भरपूरी पाए, और सब दुख जितना मर्जी कोड़े बजते जाएं और वो सह सके, क्योंकि पिता अगर और है तो दुख महसूस नहीं होते। अगर प्रभु का आनंद हमारे जीवन में, हुजूरी हमारे ऊपर है, हमारा कैंसर हमारे लाइफ में, हमें पता है वो हमारे अंदर है, आत्मा से भरे हुए हैं विश्वास से। ये कैंसर, मैं बताऊंगा ये बीमारी का क्या हाल होने वाला है, ये क्यों आई है ये भी बताऊंगा। और उसने वो प्रार्थना करने लगा। आगे वचन जो मैंने दिया है, आगे क्या है? और उसके बाद प्रभु प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तब क्या हुआ? जब ये यीशु प्रार्थना कर रहे थे तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। तब स्वर्ग से एक दूत उसे दिखाई दिया जो उसे क्या देता था? क्या देता था? सामर्थ। देखो, उसने प्रार्थना की, स्वर्ग से एक दूत आया, दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वो आवाज, वो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का कार्य जो उसे सामर्थ देता, आगे वचन को पढ़ेंगे, जो उसे सामर्थ देता था। इसलिए संकट और क्लेश के समय नंबर 1 क्या करना है? आपने प्रार्थना करनी है ताकि वो आपको सामर्थ्य दे उस संकट और क्लेश में अड़े और खड़े रहने के लिए, विश्वास दिखाकर अपने चमत्कार को लेने के लिए। आमीन। ताकि विश्वास दिखाकर अपने चमत्कार को लेने के लिए वो आपको शक्ति दे, भरोसा दे। तब वह प्रार्थना से उठा और चेलों के पास आकर उन्हें उदासी में सोते पाया। 2 कार्य करते हो आप दुख के समय। जा तो आप दुख के समय
आज मुझसे तो प्रेयर नहीं हुई, आज फिर शैतानी अटैक होया, आज फिर सपना शैतानी आया, आज दुष्ट आत्मा ने फिर मेरे हस्बैंड लड़ा, आज फिर मेरा बच्चा, आज ये फिर मेरा हस्बैंड शराब पी के आ गया, आज फिर बॉस ने मुझे गाली दी, आज फिर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया मेरी जॉब के स्थान पर, आज कॉलेज में स्कूल में फिर इन विद्यार्थियों ने मुझे तंग किया। आप जा तो आप संकट और क्लेश या कुछ भी है आपका, जो आप देखो आपके साथ क्या हो रहा है, ये मैंने एग्जांपल दी। उदासी के साथ सोते पाया, वो सो गए। जा तो आप क्लेश के समय, जब संकट आपको, यीशु को पता है भारी परिस्थिति का सामना करने वाला हूं मैं, जा तो आप प्रार्थना करेंगे, या तो उदास होके सो जाएंगे। सच में बोलना, जिनकी लाइफ में कभी संकट का समय आया और सच में वो उदास होके प्रेयर नहीं कर पाए, सुस्तियां उन्होंने फेरी और वो कई वक्त पाप में गिरे, कईयों के साथ ऐसा हुआ। मैं कहता हूं मेरे साथ तो हुआ बहुत बार जब मैं मसीह में आया। किनके साथ हुआ कि आप उदासी में डूब गया, प्रार्थना नहीं कर पाए। मेरी बात हमेशा याद रखना, आपको करनी ही होगी अगर आपने उसकी सामर्थ्य को देखना है। अरे कितनी छोटी सिंपल बात है। संकट आया, फाइनेंशियली आया, बॉडी का आया, मानसिक तौर पर आया, आर्थिक तौर पर आया, शारीरिक तौर पर आया, तीन तौर पर आया। क्या कितना मुश्किल है, घर आए पूरा दुखी हुए हो, पर पता है ये जो चल रहा है इसे सोचना नहीं है, सबसे पहले उसे अनदेखा करो। ये अंधे की बातों को कभी मत देखो, कभी मत देखो इन अंधे की बातों पर। अलीशा का असिस्टेंट आ रहा है, वो अंधे की बातों को लेकर आ रहा है। अलीशा उसका असिस्टेंट आ रहा है, एक जवान पुरुष आ रहा है, कहता है भगत जी सर जी मैं क्या देख रहा हूं, एक बड़ा दल हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, बेकार वस्तुएं, डर की वस्तुएं दिखा रहा है, हमें डरना नहीं है। ये तो वचनों से भरा है ना, सामर्थ्य से। वो उसको डराने आया है, ये कह रहा है हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके जो उनके साथ है। और उसकी आंखें खुल गई और उसने देखा बड़ी अग्नि में रथों के साथ यहोवा के दूत हमारी ओर है। उसने देखा कि इसकी आंखें खोल दे, और इसने वचन के द्वारा वचन बोला, उसकी आंखें खुल गई, उसे दिखने लगा। यही प्रचार का काम है, जितने पास मौजूद है, लोगों की आंखें खोलना, उन्हें बताना कि आप कौन हो। और जब उनकी आंखें खुल जाएगी तब वो देख पाएंगे प्रभु हमारी ओर है। पर नहीं तो पता क्या होगा, स्वर्गदूत आपके साथ होंगे, प्रभु की सहायता आपके साथ होगी। आप कहेंगे प्रभु तू मेरे साथ क्यों नहीं है, प्रभु तूने मुझे क्यों नहीं बचाया इस प्रॉब्लम से। प्रभु ओह मैं तो तैयार था तेरे काम के लिए, पर बाइबल में मेरा एक रूल है कि अविश्वासी व्यक्ति के जिन में मैं काम नहीं कर सकता। यीशु अपने नगर में आया, अपने सोचो आपके पिंड के लोगों पर आप दया नहीं करेंगे, अपने पड़ोसियों पर, अपने नगर पर आया और वो अपनों में बड़े चमत्कार नहीं कर पाया। क्यों? उनके अविश्वास के कारण। वो हमेशा ना सोता ना उंगलाता, वो हमेशा आपके अंग संग रहता। वो कहता जहां के तू जाएगा मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा। आपको केवल विश्वास दिखाना है, वो काम करेगा। केवल विश्वास दिखाना है, वो काम करेगा। उदासी के साथ आप पतरस की तरह सोओगे, परीक्षा में पढ़ोगे, या आप प्रार्थना करोगे। यीशु को पता था मैं उस बुलाहट को नहीं पूरा कर सकता। पवित्र आत्मा के बिना कभी भी पवित्र आत्मा को गाली मत दो, ठुकराओ मत, शोकित मत करो। जब आप जाते हो, मान लो यहां पर वर्शिप स्टार्ट हो गई, मैं अपने ऑफिस में प्रेयर कर रहा हूं। क्या प्रेयर कर रहा हूं? पवित्र आत्मा जब तक तू मुझे भेजेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और वो कह रहा है ठीक है, वो बातें कर रहा है, ठीक है, वचन दे रहा है, भेद दे रहा है, और वो कह रहा है अब जा और ऐसा बोल जाके, और वो मैं ऐसा करूंगा, इनकी लाइफ में कब्जा कर लूंगा। समझ रहे ना? तो अब यीशु ने क्या कहा उस समय, क्या करना है? कहते देख लूका 24:49 में, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसे तुम पर उतारूंगा, उस वायदे को तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु ने सेम इस वचन को, जब तक स्वर्गदूत ने उसे सामर्थ ना दी वो बैठा रहा प्रार्थना में। यही उसने आपको सिखाया, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, दुख आ गया, क्लेश आ गया, प्रार्थना में बैठ जाओ। और प्रभु अंदर से आपको आया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की कमी ना होगी। वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, उसने मेरे लिए लहू बहाया ताकि मेरे पाप धुल जाए। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। निश्चय भलाई और करुणा जिन मेरे साथ साथ हो बनी रहेंगी। मैं कर्जे लेने वाला नहीं देने वाला बन जाऊंगा। उसने मुझे पूछ नहीं, मुझे सिर ठहराया है।
मुझे दास नहीं अपना बेटा बनाया है। मैं चुनाव वंचू राजपदारी जाजकों का समाज पवित्र परचा हूं। जिसने मुझे चुना है मैं उसके गुणों को प्रकट करूंगा। मैं जगत की ज्योति हूं, मेरा प्रकाश चमकेगा और मैं ऐसे चमक के बिना नहीं बैठा रह सकता। मैं उठूंगा और प्रकाशमान होऊंगा और मेरा प्रकाश चमकेगा। उठ प्रकाशमान हो। जब तक प्रभु आपको बोले ना उठ प्रार्थना में, अब वचन से भर चुका है, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश चमके। जब तक वो आपको उठाए ना, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश चमके। अब आपको पता है यहोवा मेरी ओर है, अब मैं जाऊंगा। वो आपका कोई भी हिस्सा है, डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा पहले रिपोर्ट करवाएंगे, आज फिर आपकी रिपोर्ट है। डॉक्टर बोलेगा ये तो गायब हो गया, मैं तो सोचता था 2-4 हजार और बनेगा और मेडिसिन लगाऊंगा, अभी रिपोर्ट में कुछ दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा, मैं कैसे करूं अब। ये ऐसा करेगा वो कार्य। जब तक सामर्थ्य ना पाओ रिपोर्ट करवाने के लिए न जाओ, जब तक सामर्थ्य ना पाओ प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए न जाओ। पहले वचनों से तो भरो, ऊपर से इमोशनल, प्रभु मैंने पूरा विश्वास है इस बार मैं प्रेग्नेंट हो ना, प्रभु मैंने विश्वास है। मुंह से है, अंदर से तो नहीं। अंदर से मन डरा हुआ है, हाय ये फिर मिसकैरेज हो गया, हाय। अंदर से नहीं है। मैंने कहा अंदर से वचनों को भरो। यस प्रभु तेरे वचनों में आज मैंने ये मनन किया पूरी बाइबल में, हीलिंग के बारे में, महिमा के बारे में, उपस्थिति के बारे में, वायदों के बारे में, तेरे वायदे मेरे जीवन में पूरे होंगे। मैं विश्वास करती हूं क्योंकि वचन सच्चा है, वचन सामर्थ्य है, पावरफुल। आप बोलते जा रहे हो। तो डॉक्टर बोल रहा है ये कैसे हो गया? आप बोलते हैं डॉक्टर जीसस। इसी नगर में ठहरे रहो, आगे वचन को पढ़े रहेंगे। उसने जो सलाह दी, जब तक सामर्थ्य ना पाओ, आपका वो समय हो सकता है, याद रखो, आपका वो टाइम हो सकता है, आपका वो टाइम हो सकता है, वो दुख का टाइम हो सकता है, पर वो सदा के लिए नहीं है। जो दुख आया है वो ठहरने के लिए नहीं, वो जाने के लिए आया है। ये कहता है, ये वचन कह रहा है लूका 22:53 में, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला। प्रभु कहता है मैं मंदिर में, चर्च में घूमता था, लोगों को चंगा कर, तब तूने नहीं पकड़ा मुझे, पर ये तुम्हारी घड़ी है। और अंत कहता है ये शैतान, ए लोगों पकड़ने वालों, ये तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा टाइम चल रहा है अभी, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास घूम रहा था तब तूने नहीं पकड़ा, पर ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का टाइम है। मेरा टाइम आ रहा है, मुर्दों में से जब जी उठूंगा फिर तुझे बताऊंगा। बोलो शैतान तेरा टाइम चल रहा था, आज मेरा टाइम आ रहा है। और शैतान तेरा टाइम चल रहा था, आज मेरा टाइम आ चुका है, मेरा टाइम आ चुका है। सब बोले आमीन। बोलो आज मेरा टाइम आ चुका है, आज मेरा टाइम आ चुका है। तेरा टाइम चल रहा था, ये कहता है तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का टाइम है। कैसे यीशु ने बोला होगा ये तुम्हारी घड़ी है, अंधकार का टाइम है, कोई बात नहीं, पकड़ लो, ले जाओ। पतरस तलवार अंदर रख, क्योंकि हमने लड़ना नहीं है, हम बाद में आत्मा में लड़ेंगे उन अंधकार की शक्तियों से। पतरस ने कान उड़ा दिया और प्रभु ने कान पकड़कर फिर जोड़ दिया। हमने ये काम नहीं करना, हमें शरीर से नहीं लड़ना, हम उन अंधकार की शक्तियों से लड़ेंगे। और प्रभु क्रूस पर जान देते हैं, क्रूस पर जान देते हैं। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं और शैतान का खुल्लम खुल्ला सब लोगों के सामने मजाक उड़ाते, तमाशा बना देते, अप्रैल फूल बना देते। और क्या होता है, फिर प्रभु चेलों के पास आते हैं और 70 चेलों को मिलते हैं, 12 को चुना था और 70 को वो क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है ये तुम्हारा टाइम था, अब मैं मौत पर, मृत्यु जय के द्वारा अब मैं पवित्र आत्मा तुम पर देगा। शैतान जी तेरा अधिकार का टाइम है, जो अंधकार का टाइम है, जो दुष्ट का वश का टाइम है। हालेलुया लिखा है। कहता है अब चेलों को प्रभु क्या कह रहा है, कहता है मेरा टाइम, मैंने मौत को जीत लिया, शैतान पर अब मैं देख, अब मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का और शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। अब चेलों को कहता है और एक जो शैतान तू पंगा ले रहा था, ये मछली पकड़ने वाले इंसान है, आम इंसान है ना, देखो तेरी कितनी बेइज्जती है। ये आप है ना, ये एक पोछे लगाने वाला व्यक्ति है ना, 2010 में जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं, उनको वो ऐसे नाम लेके बुलाता है कि ये है। हालेलुया। अगर मुझे वो नीचों को, तुच्छों को, जगत के मूर्ख को मुझे चुन लिया, शर्मिंदगी से भरे हुए फेलियर व्यक्ति को, जो फेल हो गया अपनी लाइफ में, अगर उसने मुझ मूर्ख को चुन लिया, एक शैतान इन मूर्खों को चुन के मैं तेरे ऊपर अधिकार देता हूं। कितनी बेइज्जती की शैतान की। और आप कहते हैं शैतान तकड़ा है, अरे बेइज्जती हुई है, वो शर्मिंदा है, वो खत्म हो चुका है।
बिच्छू को रोना का शत्रु की पूरी साम पर अधिकार दिया, किसी वस्तु तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अगला वचन निकालें जल्दी। पूरी शक्ति पर आपको अधिकार मिला है, शैतान की पूरी शक्ति पर। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इस समय का दुख, अगर मैं उसे शत्रु की पूरी सामत को, अगर आगे पीछे आप घर में पढ़ेंगे, कहते शत्रु की पूरी सामत पर आसमान से मैं उसे घिरा हुआ देख रहा हूं। और ये कह रहा है रोमियो 8:18 में, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय का दुख और क्लेशों में विश्वास प्राप्त करना चमत्कार के लिए। कहते हैं इस समय का दुख और क्लेश, दुख और क्लेशों में क्या टॉपिक है? इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा महिमा प्रकट होने वाली है, ये क्लेश कुछ भी नहीं है, ये दुख कुछ भी नहीं है। जे इसलिए है जाने के लिए, जे ठहरने के लिए नहीं है। जे दुख आया है जाने के लिए, महिमा प्रकट होने के लिए। मैं कहता हूं, मैं समझता हूं इस समय का दुख उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। शैतान जे तेरा टाइम था, महिमा प्रकट होने वाली है। बुकले जो यीशु मसीह ने चाहा, उस छोटी सी मैंने कहा प्रार्थना करनी है, बस दुख के समय थोड़ा समय बैठना है, बस कितनी बड़ी महिमा को प्रकट किया। हालेलुया, कितनी बड़ी महिमा को प्रकट किया। आगे वचन को निकालेंगे जल्दी जल्दी। आत्मा का अभिषेक मैं देख रहा हूं आप में उतर रहा है। चमत्कार में मैं हड्डियों को इस समय ऑपरेशन होते हुए देख रहा हूं इन वचनों से। मेरे रसौलियों को निकलते हुए देख रहा हूं इस वचन से। मैं एक चीज को एक बीमारी है कोई, उसे फटता हुआ जैसे गुब्बारा फटता है, फटता हुआ डिस्ट्रॉय होता हुआ देख रहा हूं अभी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 4:17 में पढ़ेंगे। जब मैं 3 गिनूंगा आप मेरे साथ आप पढ़ेंगे से 1 2 3। क्या टॉपिक चल रहा है? महिमा। ओके, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोलो पल भर का हल्का सा क्लेश। बोलो जी हल्का सा क्लेश है जो जाने वाला है, जो जाने के लिए आया है। बोलो जो पल भर का है, ठहरने के लिए नहीं। किसे बोलते पल भर का? जो पल भर का है। बोलो जो कैंसर पल भर का है, जो किडनी जो डायलिसिस प्रॉब्लम पल भर की है, ये लिवर प्रॉब्लम पल भर की है, ये शर्मिंदगी पैसे की घटी पल भर की है। टाइम चेंज होने वाला है, हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा और यहां पर मौजूद है। क्योंकि हमारा हल्का सा क्लेश, हल्का सा ये पल भर का है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत बढ़िया है। अरे जिंदगी का आनंद ही नहीं है अगर लाइफ में परीक्षा ना आई। सोते रहोगे कराड़े मार मार के वासियां लेते, जिंदगी क्या है? लाइफ क्या है? लाइफ बोलो परीक्षाएं आ जाओ, वेलकम। बोलो बोलो बोलो, यीशु के नाम में बोलेंगे तो डोंट वरी। बोलो परीक्षाओं, परिस्थितियां, क्लेश, हालात, वेलकम वेलकम वेलकम, आ जाओ मुझे अगले लेवल पर लेके जाने के लिए। बोलो आ जाओ। परीक्षा नहीं आएगी तो अगली क्लास नहीं आएगी। बोलो 10th की परीक्षा नहीं आएगी तो +1 में एंटर नहीं होऊंगा, +2 की परीक्षा नहीं दूंगा तो कॉलेज में नहीं एंटर करूंगा। बोलो परीक्षाओं, क्लेश आ जाओ, क्योंकि तुम पल भर के हो, मुझे नाश करने के लिए नहीं, मुझ में परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए हो। बोलो ये पल भर का हल्का सा क्लेश बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता है। महिमा, बोलो प्रभु तेरी महिमा उत्पन्न करता है। बोलो ये क्लेश महिमा को लेकर आएगा आज। बोलो ये क्लेश महिमा को लेकर आएगा आज। ऑनलाइन बोलो न्यूजीलैंड ब्रांच, इटली ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, सभी स्पिरिचुअल सन डॉटर्स पास्टर्स, बोलो अद्भुत महिमा आ रही है, अद्भुत महिमा आ रही है। सब बोले आमीन, हालेलुया। अगले वचन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले अपने पड़ोसी को बोलो ये तेरा हल्का सा क्लेश है जो जाने वाला है। बोलो बोलो बोलो, जे हल्का सा क्लेश है जो पल भर का है, जो जाने के लिए आया है। बोलो ये तेरे हल्का सा क्लेश है, तेरा हल्का सा क्लेश है जो पल भर के लिए, जो जाने के लिए आया है। ये तेरा हल्का सा क्लेश है जो पल भर के लिए, जो जाने के लिए आया है। बोलो जे मुझे मारने के लिए नहीं, जे जाने के लिए आया है, जे जाने के लिए आया है, जे परीक्षा है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। क्या लिखा रोमियो 5:3 और 4 में? केवल ये नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, जे जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा निकलना उत्पन्न होता है और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। कहता है जब क्लेश आए घमंड करो,
क्योंकि वो क्लेश आपके यीशु से बड़े नहीं है। जब क्लेश आए उस पर घमंड करो, क्योंकि वो क्लेश आपके यीशु के बड़े नहीं है। आपका कैंसर यीशु नाम से बड़ा नहीं है। आपकी बीमारी का नाम ट्यूमर यीशु नाम से बड़ा नहीं है। आपके बीमारी का नाम माइग्रेन यीशु नाम से बड़ा नहीं है। आपकी परिस्थिति का नाम संकट और क्लेश यीशु नाम से बड़े नहीं है। उसमें घमंड करो, ये जानकर क्लेश से धीरज। जब क्लेश आएगा आपको धीरज रखना है। प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा, इनको ले हैंड इनके ऊपर करने के बाद कई लोगों के लिए में बहुत बड़े काम होंगे। कई लोगों को बोलना ले हैंड के बाद धीरज रखना, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं अनदेखी वस्तुओं में। मान लो प्रभु आपके लिए एक अच्छी लड़की, एक अच्छा मैरिज रिश्ता लड़का आपने के लिए देना है। प्रभु उसको भी तैयार कर रहा है कि इसकी पढ़ाई खत्म हो जाए, इसका डिप्लोमा खत्म हो जाए, इसकी डिग्री खत्म हो जाए, फिर इसके सामने पेश कर दूंगा। और आप कहते हैं प्रभु मैरिज नहीं हो रही। प्रभु आपके लिए कार्य कर रहा है। आप बच्चे को जन्म देने वाले हो, आप कहते हैं प्रभु बेबी नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है। प्रभु कहता है मैं तेरी आत्मा में बढ़ने की वेट कर रहा हूं कि जब तेरे अंदर पैदा हो, वो एक आत्मिक माहौल में पैदा हो, वो एक आत्मिक माहौल में पैदा हो, वो एक आत्मिक माहौल में पैदा हो। और वो यूहन्ना की तरह माता के पेट में ही सामर्थ्य हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। कहता तेरा वेट हो सकता है। वो वेट किसके लिए? वो हो सकता है यूहन्ना और जकरिया का, वो जकरिया और एलीशबा का वेट हो सकता है। बुढ़ापे में भी बेबी नहीं है, सेवा कर रहे हैं, वचनों पर चल रहे हैं, फिर भी बेबी नहीं है। वो यूहन्ना आने के लिए वेट है। वो जो उस यूहन्ना के आने के लिए वेट हो सकता है। बोलो मैं शब्दों के द्वारा अपने मिरेकल को रोकूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा, घमंड करूंगा। बोलो धीरज से खरा निकलना। जब आप धीरज रखते हैं, आपको पता है एक वचन याद रखना, आपका धीरज शैतान को कमजोर कर देता है। जब आप धीरज नहीं रखते, शैतान की योजना पूरी हो जाती है। मूसा का धीरज 40 साल, अब्राहम का धीरज बुढ़ापा, यूहन्ना एलीशबा का धीरज, यूसुफ का धीरज अरे सालों भर है। 1-2 साल धीरज रखने में क्या प्रॉब्लम है? दाऊद का धीरज, यूसुफ का धीरज, जिसकी लाइफ में किया प्रभु ने। इसलिए आपका धीरज, यीशु मसीह का धीरज 30 साल तक एक नॉर्मल माता पिता का एक बेटा बन के रहा, और 3.5 साल में उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और आज उसका आत्मा देखो कैसे हिला रहा है आपको। 3.5 साल सेवा में उसका धीरज था। धीरज को अपना काम करने दो, ताकि तुम खरे निकल सको। और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा, विश्वास पैदा होता है, और आपका विश्वास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर धीरज नहीं होगा, विश्वास कैसे पैदा होगा? खरा निकलने से आपकी आशा उत्पन्न होती है कि अगर प्रभु ने मुझे, मेरे एक साल पहले रसौली आई थी, प्रभु ने, मैंने प्रार्थना की, 6 महीने के बाद रसौली गई। कुछ उसके बाद 1.5 साल के से पहले मेरे ऊपर 50,000 का कर्जा हो चुका था, पर 1 साल वेट करने के बाद वो कर्जा खत्म हुआ। उसके बाद मेरे बच्चे को चोट लग गई थी, डॉक्टर ने बोला था कभी चल नहीं पाएगा। एक दिन चर्च में गया, बस चलने लगा। तो आज जो प्रॉब्लम आई है, ये क्यों ना जाएगी, जाना पड़ेगा इसे। जो जो आप विश्वास दिखा के चमत्कार लेते हो ना, उसे अपनी डायरी पर लिखो। फिर जब अगली बार संकट आए, खोल लो उस डायरी को। नंबर 1 प्रभु ने ये किया, नंबर 2 प्रभु ने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। आज भी करेगा, क्योंकि शैतान भुला देता है आपकी लाइफ में जो ग्रेस है, जो कृपा है। चर्च में कई लोगों को मैंने देखा, लोगों ने अपनी ग्रेस को गालियां दी, ठोकर दी, दूर हो गए, क्योंकि शैतान ने उन्हें बताया तो कुछ नहीं है। वो अपनी ग्रेस को, कृपा को, अपने स्थान को, अपने लेवल को समझ ना पाए कि हम कौन है, हम किस लेवल पर खड़े हैं, और उन्हें अपने स्थान को खोया बिना वेट के। इसीलिए धीरज आपका शैतान को हरा देता है। हालेलुया। आपका धीरज शैतान को कमजोर कर देता है। कैसे? जैसे अय्यूब के धीरज ने किया। शैतान आ रहा है, फोड़ों से भर दिया, अय्यूब खड़ा रहा। शैतान आ रहा है, सब कुछ मार दिया। अय्यूब कह रहा है परमेश्वर ने दिया, उसने ले लिया, परमेश्वर सुख ले सकते, दुख क्यों न ले। शैतान कहता थक गया प्रभु, ये तो बंदा हटता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है, ये तो चट्टान वांगू खड़ा है, आंधी और तूफान भी इन्हें हिला नहीं पा रहे। उसे जाना पड़ेगा। आगे वचन को पढ़ेंगे, उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पल भर का है। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो, परंतु लिपालक पल की आत्मा मिली है, जिससे हे अब्बा
हे पिता कहकर उसे पुकार सको। आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो कौन सी आत्मा है? आप उसे हे अब्बा, हे पिता, हे डैडी ऐसे कहकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्या जिसके साथ आप उसके बच्चे हैं, सोचो इम्पॉसिबल है कि वो चमत्कार आपकी लाइफ में ना कर पाए। और आगे कहता है आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा हमारे लिए गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर की बेटियां हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। बोलो मैं परमेश्वर का फेवरेट चाइल्ड हूं, परमेश्वर का प्यारा बेटा हूं, मैं उसका फेवरेट हूं। मैं आम नहीं हूं, मैं उसका फेवरेट हूं। और यदि हम संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के मसीह के संगी वारिस। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अगर क्लेश में दुख उठा रहे हैं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे आप। और केवल स्वर्ग वाली ही नहीं, यहां पर भी और वहां पर भी। अगर हम उसके संतान हैं तो वारिस भी हैं। वसीयत उसने आपके नाम लिख दी है सभी दुनिया की। अगर हम उसकी संतान है तो वारिस भी हैं। लिखा है तुम्हें भयभीत नहीं होना, तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं मिला, तुम्हें डरना नहीं है। डर आपकी लाइफ का हिस्सा ना हो। आप डर नहीं सकते, आप डर को अपनी लाइफ में लागू नहीं कर सकते। आगे वचन को निकालो, पड़ोसी को बोलो डरना मना है, डरना मना है, क्योंकि तुम परमेश्वर के संतान हो। तुम अविश्वास दिखा रहे हो, तुम परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को दूर कर रहे हो इस डर के कारण, क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम परमेश्वर की ज्योति हो। तेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। अगर तू डरेगा तो परमेश्वर के नाम की बदनामी होगी कि यहोवा का बच्चा डर रहा है। बोलो मैं डरूंगा नहीं, डर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। डर उनकी जान में ऐसा भारी रहता है ना, वो अपने मुंह से बार बार अंगीकार करेंगे। अरे मुझे लगता है मेरे साथ है ना, मुझे लगता है मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो दर्द दिख रहा है, आपने से याद रखो अनदेखा करना है। मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा। आप उसे नहीं बोलेंगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप डर के शब्द बोलते हो। अपने मुंह से अपनी आशाओं को मत खराब करो। आपका बेटा है, डैडी जी डैडी जी डैडी जी मुझे ना वो 1600 वाली साइकिल ला दो ना। डैडी बोल रहे बेटा मेरे तो कितने पैसे आ, मेरे तो आप नहीं सरदा है कि कुछ नहीं बनया दुकान ते, अपने बिजनेस नहीं चलता। कितने आप तो गरीब बंदे हैं, आप कितने ले सकते हैं। आप किसी को इनकार करने के लिए आप कुछ भी झूठ बोल देते हैं। मेरे को कितने है, अपना कितने सरदा, हम तो बहुत गरीब हैं। आप अपने शब्दों से कभी ये मत बोलो। हालेलुया। संसारिक लैंग्वेज ना बोलो। आपको अन्य भाषा दी है, बाइबल दी है, बाइबल की लैंग्वेज बोलो। आज से ये संसारिक लैंग्वेज कि मेरे पेट में दर्द है जी, मैं तो बस फंस चुका हूं, मेरे ये कैंसर हो गया जी, मेरे पास पैसा नहीं है। आपका कितना कोई फोन लगे, वो कितना हाल जी, ठीक ठाक है जी, पर ठीक ठाक कह के बाद तो स्टोरी शुरू हो जाती है। कादे ठीक, कई तो ऐसे बोलते हैं कि कैसे हाल जी, ਤੁਹਾਡੀ किरपा है जी। सिद्धी गाली परमेश्वर ਨੂੰ, कृपा परमेश्वर दी। आप बोलते हैं इंसान तेरी कृपा है। इंसान की कृपा कैसे हो सकती, ਤੁਹਾਡੀ कृपा है जी। नशेड़ी बंदा और आप कह रहे हो तेरी कृपा मेरे होते। आप ले रहे हो उसकी वो गालियों को, उसकी कमियों को, दुष्ट आत्मा को। तो आप अपने मुंह से ये नहीं बोल सकते। कुछ भी आप अपने मुंह से याद करो क्या क्या बोला है आपने। ये अविश्वास है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। आप डर नहीं सकते, आप डर नहीं सकते। ओ मेरा सिर दर्द, ओ मेरा पेट, ओ मेरी पिठ का दर्द, आप नहीं कह सकते ऐसे। आप बोलेंगे ओ यस, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका। मेरा शरीर में कोई पेट दर्द नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नहीं है। वो अंदर से बता रहा है मैं हूं, आप बोल रहे नहीं है, नहीं है। मेरा शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये दर्द मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये मेरी लाइफ में ठहर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, मैं इस वचन पर आऊंगा, क्यों मुझे हे प्रभु प्रभु कहते हो। अगर प्रभु का कहना नहीं मानना, आप प्रभु प्रभु कहना व्यर्थ है।
जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुन के उन्हें मानता है, मैं उन्हें बताता हूं कि वह किससे समान है। प्रभु कहता है जो मेरी लास्ट वचन बताता हूं, जो मेरी बात सुनता है, प्रभु कहता है, और उसे मानता है। क्या आज आप विश्वास करेंगे परमेश्वर पर? अगर कहता जो मेरी बात को सुनता है और उसे मानता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसके घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो दारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जो मिट्टी का घर बनाता है। जब बाढ़ आई, दारा आई, तुरंत उसे गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। जो वचन को सुनता नहीं है, उसे मानता नहीं है, चर्च में आके वो अपनी लाइफ को कैसे, अंदरूनी आत्मा को, अंदरूनी जीवन को, अंदरूनी मनुष्य को कैसे बना रहा है कि जब आंधी आएगी आपको लगेगा बहुत ब्लेस है जी, मैं तो चर्च भी नहीं लगातार जाना फिर भी मेरा वीजा लग गई जा रहा, मैं तो चर्च भी नहीं, मैं तो वीज भी नहीं बोना फिर भी देखो मेरी जॉब सपना ब्लेस है, मैं तो लड़की ने फोन ते गल्ला भी कर रहे, मैं तो ब्लेस है, मैं तो आशीषित है। आपको लगेगा ये व्यक्ति आशीषित है। जब बाढ़ आएगी, जब संकट आएगा, वो मजबूत घर नहीं होगा, उसे हड़ाकर ले जाएगी, वो गिर जाएगा। परंतु कहता जो वचन को सुनता है, मानता, वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी को गहरा खोदा। अगर मान लो ये एक शेड खड़ी हुई है, इसके नीचे अगर पिलर देखे तो इतना डूंगा है बीच में, उसे खोदा गया, मजबूती है उसकी, बहुत कुछ उसमें मजबूत किया गया, उसमें दिया गया। और प्रभु कहता है वो गहरा खोदता है और वो गहरा खोद के उस पर घर बनाता है। जो वचन को मानता है, ऐसी उसकी आत्मा मजबूत होती है, वो एक चट्टान की तरह है। उसने ये नहीं कहा जब लहरें आएंगी वो इधर उधर से हट के चले जाएगी, कहते वो लहरें चट्टान में टक्कर मारेंगी, बीच बजेगी, उसे छुएगी, टक्कर मारेंगी, पर वो उसे हिला ना पाएगी। यीशु नाम में कोई संकट और क्लेश आपको हिला ना पाएगा अगर आप आत्मा में मजबूत विश्वासी हो, वचनों से भरे हुए विश्वासी हो। कोई भी संकट और क्लेश मुझे हिला ना पाएगा। बोलो मैं एक चट्टान हूं, द रॉक, मैं एक चट्टान हूं। पतरस को प्रभु ने कहा द रॉक, तू एक चट्टान है, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक लोग के फाटक इसमें प्रबल ना करेंगे। बोलो मेरी कलीसिया चट्टान पर बनेगी। पास्टर बोलो मेरी चर्च, मेरी कलीसिया को मैं वचन के द्वारा चट्टान पर खड़ी करूंगा, तो जो कोई आंधी और तूफान उन्हें गिरा ना पाए।